हमारी नन से मिलवा दो। कोई नहीं, अनुज भैया के साथ आ जाओ। तो इसको मैं गोद में लेके घूम रही हूँ। पाऊंगी मेरी सोनी कुकी, मेरी टूबा बेटी, ताकि ये कपड़े किसी के काम आए, क्योंकि हमारे बच्चों को तो ये जो पंगे है ना मैंने खुद ही लिए है, तो मुझे पता था। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस अभी बज गए हैं दोपहर के 4 और बाहर का जो मौसम है ना बहुत ही हसीन हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या चल रहा है मैं दिखा देती हूँ। तो गाइस यहाँ पर हो गई है फुल पैकिंग और चीकू जा रहा है अपनी बुआ की शादी में, क्योंकि ना हम लोग नहीं जा पा रहे। बहुत ही ज्यादा दिल से सॉरी, हम इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि घर में है 3 बच्चे और 4 घंटे का रास्ता है। 4 घंटे आना, 4 घंटे जाना, तो 8 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद वहाँ जाकर रेडी हो तो मेरे लिए और पायल के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बट हम अपनी बहुत सारी चीकू की बुआ के लिए छोटे से गिफ्ट भेज रहे हैं हम, और हमारा प्यार भी भेज रही है। हमारा प्यार भी भेज रहे हैं और भैया से पूछूंगी, वो मुझे जरूर बताएं कि उसको हमारा गिफ्ट कैसा लगा। तो गाइस रात को करेंगे हम वीडियो कॉल अपनी बहन को। देखो हम जा नहीं पा रहे बट वीडियो कॉल तो देखो करेंगे कि हमारी बहन दुल्हन कैसी लग रही है। देखो हर लड़की का हमारी नंद, क्योंकि अनुज भाई हमारे भाई है तो हमारी नंद है, और बच्चों की चीकू की, हमारे तीनों बच्चों की बुआ है वो। तो बस एक होता है ना सपना लड़की का कि दुल्हन के रूप में कैसे लगे। तो अभी वीडियो कॉल करेंगे शाम को, फिर आपको भी दिखाऊंगी। नमस्ते अनुज भैया। किनकी दिखा दो, हमारी नंद से मिलवा दो। नमस्ते, कैसे हो? चीकू नितिन भैया आ रहे हैं। भैया का फोन आया था, कह रहे थे कि नितिन और चीकू है। हाँ भैया, हमारा थोड़ा सा मुश्किल है ना बच्चों की वजह से। ये लो बड़ी भाभी से बात करो। पायलागू कर लो, पायलागू। हेलो दीदी, कैसे हो? नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते नमस्ते। अनुज भैया फोटो भेजना, मैं जब रेडी होंगी। कोई नहीं, अनुज भैया के साथ आ जाओ। देखो सारे किस कर रहे हैं भाई। मैंने गिफ्ट भेजा है बहन के लिए ना, उसे बताना कैसा लगा। आ नहीं पाए क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना। भाभी नमस्ते, कैसे हो? मैं बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो गाइस यहाँ पे ना हमारा जो जैद है वो सोने का नाम नहीं ले रहा, सो गया था वापस से उठ गया है, तो इसको मैं गोद में लेके घूम रही हूँ ताकि बाकी काम कर सके। तो बाकी लोग तो कर रहे हैं काम, मैंने इसको संभालने की पूरी जिम्मेदारी ले रखी। फिलहाल यहाँ पे जो है तूबा रानी भी उठ चुकी है, तो मैंने सोचा है इन दोनों के साथ मैं यही एक साथ इन दोनों को चुप कराऊं, खेलूं, ताकि ये लोग बाकी आयान को ना डिस्टर्ब न करे, क्योंकि वो सो रहा है। फिर वो भी उठ जाएगा तो 3 बच्चों को मैं अकेली संभालने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, खाओगी मेरी बच्ची, खाओगी मेरी सोनी कुकी। टूबा, ओ मेरी टूबा, मेरी टूबा बेटी, टूबा सोनी और टूबा कुकी हंसी कर रही है। तो यहाँ पे ना इतने सारे कपड़े फैले हुए, इतने सारे कपड़े। तो गाइस इतनी ज्यादा स्पेस बना दी है अब घर में, जगह जगह अलमारियां बनवा दी है, जगह जगह। फिर भी ना बच्चों के कपड़े जो है वो इतने सारे बाहर रहते हैं। अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो कपड़े ज्यादा छोटे हो गए ना वो कपड़े सारे निकाल रही हूँ, और निकाल के ना मैं किसी जरूरतमंद को दे दूंगी ताकि ये कपड़े किसी के काम आए, क्योंकि हमारे बच्चों को तो छोटे होते जा रहे हैं। जैसे 0 साइज था, जो बिल्कुल 0 साइज था ना, वो आता नहीं है ना टूबा को, ना जैद को, ना यान को। तो वो सारे साइड कर रही हूँ, और थोड़े बड़े बड़े है ना वो वापस से अच्छे से तय वह लगा के प्रेस व्रेस करके अलमारी में सेट कर। तो यहाँ पे ना ठंड बढ़ चुकी है, इसलिए टूबा के जो है कपड़े चेंज किए जा रहे हैं। उसे ठंड लग रही थी, और यहाँ पे जैद जो है वो सो चुका है ना। देखिए जाग गया क्या? जाके देख रहे यार अभी सोया था ये, अभी सोया था, अभी जाग। तो आज ना थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है, क्योंकि बारिश से ना मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है, हमें खुद को ठंड लग रही है। तो यहाँ पे ना जैद और अयान के लिए भी फुल स्लीव्स के कपड़े ला दिए हैं। वहाँ पे जैद को सॉक्स भी पहना दिए और टूबा को भी पहना दिया। तो यहाँ पे ना मेरा भोला भंडारी आराम से सो रहा है, और ना अभी जैसे इसने गोलू लाइट बंद कर दी, फटाफट लाइट बंद कर इसकी आंखें। हाँ तो गाइस अभी ना तीनों बच्चे सो रहे हैं, और मैं और पायल ना बस चाय और बिस्किट का वेट कर रहे हैं। चाय मेरी उबल रही है, चाय बिस्किट खा के हम लोग भी सोएंगे। और मैं पायल को ये बात बोल रही थी, पता नहीं मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि जैसे ही मैं और पायल लेटेंगे ना 5 या 10 मिनट बाद ना तीनों बच्चों में से कोई ना कोई बच्चा उठेगा। और वो बच्चा कौन होगा मैं वो भी बता देती हूँ, वो बच्चा होगा जैद, क्योंकि सबसे पहले सोया 7 बजे के करीब सोया था, और अभी टाइम हो रहा है 10, और सोते सोते हमें भी 10:30 बज जाएंगे, तो इसके उठने का टाइम हो जाएगा। और गाइस मेरे जो स्किन है ना एकदम क्लियर हो गई थी, एकदम क्लियर। ये जो पंगे है ना मैंने खुद ही लिए है। बोलते हैं ना खुद को पता होता है क्या तुम कर रहे हो, फिर भी तुम कर रहे हो। तो मुझे पता था कि अगर मैं मैंगो शेक पीऊंगी तो पिंपल आएगा, पर वही दिल को कैसे रोका जाए, मैंने पी लिया। तो गाइस आज ना मौसम की दिक्कत की वजह से ना बहुत ज्यादा बारिश आई है। बारिश के साथ साथ ना आंधी तूफान तो आपको पता आता ही रहता है। तो सारे के सारे जो बच्चों के कपड़े है ना पहले तो बाहर सूखते हैं फिर अंदर आते हैं, और आज तो सुखाई अंदर है कि इतनी ज्यादा मौसम खराब था। हमने कहा रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी, तो कपड़े धुल गए मशीन में और साथ ही साथ सूख भी जाएंगे सुबह तक। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं आपके कुछ कमेंट, और उनका प्यारा प्यारा जवाब देने वाले हैं, क्योंकि आप लोग इतने प्यार से कमेंट करते हैं तो उनका जवाब तो देना बनता ही है। पहला कमेंट पढ़ने जा रही है गोलू जी। पहला कमेंट है डेली शॉर्ट्स न्यू 9964 का। कमेंट ये है, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग
but which I liked in today blog is Golu said animal who has a life and she caught the insect very careful and I like it. Thank you so much. देखो क्या है कि ना हम कोई भी नहीं होते किसी को मारने वाले, और अगर गलती से, देखो सबसे गलती होती है, गलती से अगर चींटी पे पैर लग जाए वो एक अलग बात है, बट वो सामने थी तो मैंने सोचा कि काम करते तो कपड़े से बाहर फेंक देते। ऐसे ही हमने बी के साथ किया था, जो मधुमक्खी आई थी हमने उसे पकड़ के बाहर फेंक दिया था। तो नेक्स्ट कमेंट है जतिन वर्मा 5737 का, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दिल्ली। आई वांट टू आस्क यू दैट व्हेन इज योर जागरण, बिकॉज यू सेड दैट इट इज ऑन 3rd of July, but in vlogs we can't see any preparation in vlogs. I am your hugest fan Malix and forget all the stupid comments and that rubbish people comment. थैंक यू सो मच जतिन वर्मा जी, आपने इतना प्यारा कमेंट किया। और बिल्कुल सही, हमारा जो जागरण था वो 3rd जुलाई को था, पर अभी जो है ना वेदर इतना चेंज हो रहा है, बारिश कभी भी हो जाती है, तो हमें ना इतना बड़ा स्पेस नहीं मिल रहा है कि जहाँ पे हम सभी लोगों को एक साथ बुला पाए जागरण के लिए, क्योंकि बारिश की वजह से ना ओपन स्पेस में हम अभी जागरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी बारिश वगैरह हो गई तो जितने भी लोग आएंगे दूर दूर से उनको ना इनकन्वीनियंस हो जाएगा। तो इसलिए ना हमने सोचा है कि जो डेट है उसे आगे हम बढ़ा रहे हैं, और जब भी हम वो रखेंगे दोबारा से जागरण तो डेट जो है हम लोग आप सभी को बता देंगे। तो नेक्स्ट कमेंट है साक्षी जी का, जैद इज क्यूट, टूबा इज लक्ष्मी एंड अयान इज क्यूट, लव यू वेरी 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 मलिक फैमिली। थैंक यू सो मच साक्षी जी, आपने इतना प्यारा कमेंट किया हमारे बच्चों के लिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है @shivi7408 का, कमेंट ये है टूबा लुक्स सो क्यूट डे बाय डे, वो और भी सुंदर होती जा रही है। मैं श्योर हूँ कि वो एक दिन पायल और गोलू से भी ज्यादा अच्छी लगने लगेगी और सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी। आई विश भगवान आपकी फैमिली को हर बुरी नजर से बचाए, लव यू मलिक फैमिली। तो गाइज होता है अगर बच्चे बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं ना तो माँ बाप को सबसे ज्यादा खुशी होती है कि हमारे जो बच्चे हैं बहुत ही सुंदर है। और तूबा के साथ ये था कि तूबा प्री मेच्योर हुई थी हमारी, तो जो टाइम उसका निखरने का था ना उस टाइम पे वो मतलब अपने टाइम से 1 महीना पहले हो गई थी। तो धीरे धीरे जो उसकी स्किन है वो अंडर डेवलपमेंट थी पहले, तो धीरे धीरे उसका जो रंग है वो भी फेयर हो रहा है और वो धीरे धीरे उसकी डाइट भी सही हो रही है, तो उसका वेट भी गेन हो रहा है। तो नेक्स्ट कमेंट है प्रशांसा जी का, बच्चे होने का एक और फायदा है, आप लोग दिन में भी रात में भी जागते रहते हो तो चोरी नहीं होने वाली, चोर आने से पहले ही प्लान कैंसिल कर देगा, उसको पता रहेगा कोई ना कोई जाग रहा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ये कमेंट बहुत ही प्यारा किया, आप कमेंट पढ़ के हमें भी हंसी आई और बिल्कुल हमारा दिन और रात सेम हो गया, तो चोरी तो होनी बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है। तो नेक्स्ट है नविता ठाकुर 7629 का, अरमान भैया आप कुल्लू मनाली तो आ रहे हो बट अपना ध्यान रखना, रोड ठीक नहीं है, ऊपर से वेदर भी ठीक नहीं है, आप और आपकी पूरी टीम को बेस्ट विशेस है, ट्रैवल के लिए सभी ध्यान रखना। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ नविता जी, हमने चीकू के पापा जब यहाँ से निकले थे ना तो अरमान जी को मैंने और पायल ने जैकेट दी थी, और साथ में जितने भी हमारे टीम मेंबर्स गए हैं क्योंकि गाने का शूट है तो सब लोग गए थे, तो सबका सडन प्लान बना कि सब निकल रहे, तो उन्होंने अपनी पैकिंग की हुई थी बट वेदर देखा नहीं था, तो लास्ट टाइम पे हमने सबको एक एक जैकेट दे दी कि देखो कुछ ना हो, एटलीस्ट ये हो कि कुछ भी हो, पायल एक जैकेट तो बंदा किसी भी पहन लेता है, सब लोग जैकेट लेके गए थे। तो नेक्स्ट कमेंट है इनर वॉइस 5322 का, पता नहीं लोग पायल को क्यों विलन बना दिया जबकि पायल ने पूरी फैमिली को संभालती है, कितना क्या सैक्रिफाइस किया होगा, जो भी लोग पर्सनल कुछ बातों के लिए एक पल में सब कुछ खत्म कर देते हैं। एनीवे लव कृतिका टू एंड कंप्लीट फैमिली चीकू। थैंक यू सो मच इनर वॉइस जी, आपने मेरे लिए सोचा और आपने इतनी बड़ी बात बोली है, थैंक यू सो मच। बस आप लोगों का प्यार ही है जो हम नेगेटिव लोगों को एक साइड रख के जितने भी पॉजिटिव लोग हैं उनके लिए हम डेली रूटीन में ब्लॉग्स बनाते हैं, और आप लोग इतना प्यार देते हो हमें बहुत पसंद आता है। तो गाइस नेक्स्ट कमेंट है लव मैरिज की तरफ से, बेबी के दोनों तरफ पास में पिल्लू रखा करो पायल दी गुलू दी, उससे गिरने का डर भी नहीं और बच्चे सीधा सो सकते हैं, और सर के नीचे हमेशा राउंड शेप में कोई कपड़ा बच्चों का आता है, वो अगर मार्केट में पूछोगे तो मिल जाएगा, वो रखा करो ताकि बच्चों का सर गोल रहे और अच्छा दिखे, वरना बच्चे अगर साइड में सोते रहेंगे तो सर दब जाएगा, एक तरफा हो जाएगा, दोनों तरफ पिलो रखना है, बच्चे भले बड़े हो जाए पर अभी मगर हमेशा सेफ्टी में रहो और उनके कंफर्टेबल बहुत लगता है। आई लव यू मलिक फैमिली। दिन शुरुआत आपके ब्लॉग से। थैंक यू सो मच लव मैरिज जी, आपका नाम नहीं है यहाँ पे, आपके आईडी का ये नाम है, तो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा सजेशन दिया। बाकी जैसे आपने बताया वो हम ऑलरेडी करते हैं बच्चों के साथ, जब भी उनको हम सुलाते हैं और हमें कोई काम होता है तो उनके साइड में पिलो रख देते हैं और उनके सर के नीचे ना बहुत अच्छा हमने गांठ मार के एक वो बना रखा है तकिया, जिससे कि ना दोनों साइड गांठ है और बीच में उनका सर रहता है, तो उससे सर जो इनका ऑलरेडी अभी शेप में है। तो नेक्स्ट है यूजर प्रिंस 5415 का, हेलो पायल गोलू, आप तीनों बच्चों को शाम के टाइम मत सुलाया करो, तभी बच्चे रात को जल्दी सोएंगे, आप लोगों की भी नींद पूरी हो जाएगी, आप देखना बहुत अच्छा लगता है, दिल से लव यू। तो गाइज ये होता है जब बच्चे शाम को कभी कभी सो जाते हैं ना तो दिल नहीं मानता
आता उनको उठाने का, तो मैं और पायल हमेशा ये बोलते कोई बात नहीं रात को जाग लेंगे। बच्चों को ना अगर नींद से उठाओ ना तो वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है और उनकी मर्जी है, कभी वो शाम को सोते हैं कभी वो दिन में सोते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है यूजर का, नाम है यूजर NV4RC6UF3O। दी आप लोग डाइट में थोड़े चेंजेस ले सकते हो, कभी कभी बच्चा चिढ़ जाता है क्योंकि उनके पेट में दर्द होता है किसी चीज के खाने से, अगर आपको नोटिस करोगे तो आपको पता होगा, फिर उससे अपनी डाइट से एक्सक्लूड कर दो। अच्छा, तो बार नहीं हो गई, हमने कहा बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। नहीं एक्चुअली तो वो उस दिन चिड़चिड़ी इसलिए हो गई थी क्योंकि उस दिन वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। मैंने उसको ना कैन वाली फ्रॉक पहनाई थी और अभी तक उसने वो फ्रॉक पहनी नहीं थी, उसमें बहुत क्यूट लग रही थी, इसलिए वो ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। बाकी डाइट ना हम ऑलरेडी लाइट डाइट ले रहे हैं, हमने दलिया छोड़ दिया है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम पहले बहुत हैवी चीजें खाते थे वो हमने छोड़ दी हैं। अब हम बहुत लाइट डाइट पे आ गए हैं, राइस भी नहीं खाते अब। नेक्स्ट है अविसिका जी का, टुडे आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आई एम फोर्स्ड टू कमेंट सीरियसली, इट्स ग्रेट जॉब अरमान, यूज्ड टू बाय समवन हु यू डोंट नो, दिस इज रियली ह्यूमैनिटी, गॉड ब्लेस यू, कीप इट अप। वाली वीडियो ड्राइवर वाली जी, थैंक यू सो मच इसके लिए। और देखिए ऐसा नहीं है पहली बार नहीं हुआ, ऐसे पहले भी हुआ। अगर हमारे आप 1 साल पहले के व्लॉग्स देखेंगे तो एक बार एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ था और उनको भी हमने हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। तो ये सबको करना चाहिए, सिर्फ हमें ही नहीं, आपको भी अगर सड़क पे चलते हुए किसी की मदद करने का मौका मिले तो जरूर कीजिए। नेक्स्ट कमेंट है विराज सिंह 7114 का, गुड जॉब मिस्टर अरमान, आई डोंट नो लोग आपको बुरा क्यों बोलते हैं, यू आर अ प्योर सोल। अब देखो लोग जो बोलते हैं उनको हम बोलने से तो चुप नहीं करा सकते, जिसकी जो सी सोच है वो वैसा ही बोलेगा, वैसा ही सोचेगा। पर आप जैसे लोग हैं ना जो सारी चीजों को देख परख के बोलते हैं, तो बस उतना ही काफी हमारे लिए। तो नेक्स्ट है करुणा जी का, आई लिटरली लाफ्ड आउट लाउडर, अरमान मलिक दिस प्रैंक वाज सिंपली बेस्ट, आई एक्चुअली बिलीव दैट यू बॉट अ न्यू कार देन अ बैंक, सो मच फन टुडे। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा मजाक था, अरमान जी ने हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया था। उस प्रैंक का हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो गाड़ी लेके आने वाले हैं छोटी, और बस अच्छा लगा हमें भी उस दिन के, थोड़ा सा गुस्सा आया। तो गाइस वो ना हमारे लिए भी बहुत बड़ा प्रैंक था जो अरमान जी ने किया, और बाकी सब लोगों को हंसी आई, सिर्फ मुझे और पायल को छोड़कर हम लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि ये ऐसे करेंगे। अगर नॉलेज होती ना तो हम लोग तूबा को लेके नहीं जाते, हम तो तूबा को नई फ्रॉक पहना के लेके गए थे। नेक्स्ट कमेंट है वोरा आयशा का, आई लिव हियर इन लंडन, माई बेबी गर्ल इज 9 months old, when she was born she had a problem like same iron in her eyes, so that doctor here in London said that put breast milk in the eye, and as often as the eyes become sticky dip a cotton ball in warm water and clean it, you keep doing the massage you do। तो मैं इसका एक रिप्लाई करूंगी कि हम ना ये सेम चीज कर रहे हैं। मैं अयान को जो कॉटन बॉल होती है उससे वार्म वाटर में जब आइस स्टिकी हो जाती है तो मैं क्लीन भी कर रही हूँ, बट जैसे आपने बताया कि आइस में ब्रेस्ट मिल्क डालो, ये मैंने नहीं किया है। बाकी धीरे धीरे हम उसको मसाज भी कर रहे हैं, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो इसकी प्रॉब्लम है ना पहले से कम हो गई है। तो बताओ। हाँ, पहले से कम हो गई, क्योंकि हम उसको कंटिन्यू ऐसे करके मसाज कर रहे हैं तो उसी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। डॉक्टर बिल्कुल सही बोलता है कि आप ना उसको 10 times करो, तो हम वो चीज फॉलो कर रहे हैं ना, उससे फर्क पड़ रहा है। तो नेक्स्ट कमेंट है मेहरूर जी का, जब आप बाहर जाओ तो आपकी पहनी हुई टी शर्ट बच्चों के पास रखो, बच्चों को लगेगा मम्मा इज अराउंड, इंस्टेड ऑफ स्टिकी टेप कीप वन स्लेट राइट विद chalk and keep every day you can wipe and put new sentences, bless you all, hope you read the comments as so many times I write but I never feel you read as you don't follow those tips, take care, be safe, all bless with you। थैंक यू सो मच मेहरू जी, और आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन ना चौक से हम फ्रिज पे नहीं लिख सकते, उसे वो राइट डाउन नहीं होता है, तो हमने स्टिकी टेप लेके आए थे उससे लिखने के लिए। और चिकू ने पहले दिन ही आलू पूड़ी बनवा दी, जो बिल्कुल नहीं खाना था। और उसके साथ बहुत बड़ा पोपट ये हो गया था कि आलू पूड़ी ना क्या हुआ था कि चीकू ने बना दी, पर ये नहीं लिखा सिर्फ मेरे लिए बनेगी। जब हम सुबह उठे ना सबके लिए पूड़ी बन गई थी और आलू बन गया था, तो हम सबने फिर वही ब्रेकफास्ट करा। तो और साथ ही साथ आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है कि जब भी हम बाहर जाएं तो बच्चों को अपनी टी शर्ट, जो अपनी पहनी हुई टी शर्ट है वो साथ में रख के जाएं। तो नेक्स्ट टाइम ये जरूर ट्राई करेंगे एक बार। तो नेक्स्ट कमेंट है स्लीप म्यूजिक 8106 का, हाई पायल एंड गोलू, लव फ्रॉम न्यूजीलैंड, आई रियली एडमायर द लव इन योर फैमिली, माई ब्रदर नेम इज अयान एज वेल, फॉर द teary eyes of Ayan there is something called a blocked tear duct which causes tears and eye mucus, is nothing to wear about it, it heals with time। आपने बिल्कुल सही कहा स्लीप म्यूजिक जी, इससे ये जो अयान है उससे ब्लॉक टीयर डक्ट है, और डॉक्टर ने भी यही बोला था कि जैसे जैसे टाइम पास होगा उसका जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे खुलेगी। तो नेक्स्ट कमेंट है मधु जी का, सर में दर्द नींद ना पूरी होने के कारण होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, सर में दर्द अक्सर नींद ना पूरी होने के कारण होता है, और हमारा तो आजकल मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन हो नहीं लगा है, अभी भी जो है टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, हम आपके कमेंट पढ़ रहे हैं। बस इसके बाद हम सोने जाएंगे, और देखो जब तक बच्चे बड़े नहीं होते ना तब तक ये सब चीजें तुम्हें झेलनी पड़ेगी, पर कोई बात नहीं, इसमें भी एक अपना ही मजा है। तो आज का
लास्ट कमेंट है अब्बास जी की तरफ से। मैम, आई हैव ट्राइड योर नुस्खा फॉर कीपिंग ग्रीन वेजीज इन एल्यूमिनियम फॉइल, इट वर्क, इट कीप्स ग्रीन वेजीज फ्रेश। थैंक्स। तूने बताया था ना? हाँ, मैंने बोला था धनिया को जब भी आप लाओ घर, मतलब मार्केट से फ्रेश धनिया लाते हो, अगले दिन वो ऐसा मुरझा जाता है, तो उसके लिए आप फॉइल पेपर में उसे लपेट के रख सकते हो, जिससे कि जब भी आप उसे यूज करोगे वो आपको ग्रीन मिलेगा। तो बस इस कमेंट के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस।